हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि पिछले कुछ समय से यही चलता रहा कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के इशारों पर नाच रहे थे। थर्ड पार्टी का जादू इन पर चल गया था और ये उसी के होकर रह गए। उसके हिसाब से सब कुछ हो रहा था, उसके कंट्रोल में ये इंसान थे और कह दीजिए तो बिल्कुल उसके गुलाम बन गए थे। वो जिसमें खुश रहे ये वही काम कर रहे थे और कुछ के पर्सन अभी भी ऐसा कर रहे हैं। और इनका हाल ऐसा हुआ है गाइस कि इन्होंने अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल थर्ड पार्टी को दे रखा था और अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे। कोई भी काम करना है तो पहले उससे सलाह ले रहे हैं। वो सही सलाह दे गलत सलाह दे इनको कोई मतलब नहीं है, उसके हिसाब से चलना है। बस वो खुश रहे, इस इंसान की लाइफ में बनी रहे, ये आपके पर्सन का प्रयास रहा है। और जब ये थर्ड पार्टी के कंट्रोल में रहे हैं गाइस, चाहे वो पहले की बात हो या अभी भी है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बहुत कुछ समझ पा रहे थे कि इनके साथ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन ये क्या उस चीज़ को देखना नहीं चाहते थे। ये बस थर्ड पार्टी की अच्छाइयों को देख रहे थे, वो इनका भला चाहती है ऐसा ये सोचकर उसके हिसाब से चलते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा है कि इनको अब समझ में आ गया कि नहीं, इनको जो लगता था कि यहाँ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है वो ठीक था, वो सही लग रहा था इनको, इनके साथ गलत हो रहा था। और वो गलत इसलिए हो रहा था, थर्ड पार्टी को अपना मतलब निकालना था। जो भी पैसा है, प्रॉपर्टी है, जो भी उसको चाहिए था अपने फ़ायदे के लिए वो ऐसा कर रहे थे। इनके साथ गलत किया जा रहा था अपने फ़ायदे के लिए। ये उस चीज़ को कहीं ना कहीं आप समझ चुके हैं और कुछ के पर्सन आगे समझेंगे। वो अभी भी थर्ड पार्टी के कंट्रोल में ही हैं और ये बहुत ज़्यादा पेशेंस भी रख रहे थे गाइस। इनको ये लग रहा था कि ये आज थर्ड पार्टी भले ही ऐसा है कि कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, लेकिन एक न एक दिन तो सुधर जाएंगे, एक न एक दिन वो फिर पहले की तरह हो जाएंगे। बस यही सोच कर ये सब कुछ सहते रहे हैं। और जो आपके पर्सन सोच रहे थे गाइस कि थर्ड पार्टी में समझदारी आ जाएगी, ये सीधे साधे भोले भाले हैं इसलिए गलती कर जाते हैं, एक न एक दिन तो सब सही होगा, टाइम के साथ इनके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म होगी, पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। अब यहाँ पर ऐसा हो गया है कि आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता और ज़्यादा बिगड़ चुका है। थर्ड पार्टी की लापरवाही और बढ़ गई, अपनी मनमानी और बढ़ गई और रिश्ता सुधरने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ा है। जो इन्होंने सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं है। और आपके पर्सन इस चीज़ को समझ पा रहे हैं गाइस कि थर्ड पार्टी दूसरों के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाती है, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाती है और दूसरों की सुनकर वो इनके साथ रिश्ता ख़राब कर रही है। कोई भी लोग हैं इन दोनों के बीच जो भड़का रहे हैं थर्ड पार्टी को, आपके पर्सन को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी क्या है, आपके पर्सन की सुनने के बजाय उन लोगों की सुनती है। इसलिए भी इनके रिश्ते में समस्या बढ़ी है। इस चीज़ को आपके पर्सन समझ पा रहे हैं। अब यहाँ आपके पर्सन को ये समझ में आता है गाइस कि यहाँ कुछ भी सुधरने वाला नहीं है। वही चीज़ों को अनदेखा कर रहे थे और टाइम बीतता गया और चीज़ें बिगड़ती गईं। तो यहाँ उनको अब समझ में आता है कि यहाँ कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है, बस सिर्फ सब कुछ बिगड़ेगा। अभी तो बिगड़ ही चुका है और आगे भगवान जाने क्या क्या होगा, ऐसा अब इनको लगता है। सुधार की कोई उम्मीद अब इनको दिखाई नहीं देती थर्ड पार्टी में। और अब ये समझ पाए हैं गाइस कि थर्ड पार्टी का नेचर ही ऐसा है जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, अपना फ़ायदा देखती है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है वो। अब थर्ड पार्टी की लापरवाही है, गलती है, जो भी है, उस चीज़ को आपके पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सह लिया उन्होंने, लेकिन अब उनको लगता है कि नहीं, अब और नहीं हो सकता, अभी और नहीं सह सकते और इन सब चीज़ों को नहीं झेल सकते। अब आपके पर्सन में इतनी हिम्मत नहीं है गाइस कि जो गलत को देखकर भी चुप बैठ सकें या जो भी उनके सामने हो रहा है गलत उसको सह सकें। अब इनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये इंसान पास्ट को बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि पास्ट में जो रिश्ता रहा वो तो आप ही के साथ रहा है। तो पास्ट की तरफ देखते हुए आपके पर्सन नज़र आते हैं और जब ये पास्ट की तरफ देख रहे हैं तो इनको आपका ख्याल भी आ रहा है। इनको ये लगता है कि आप कितने मैच्योर्ड थे, जो बहुत ज़्यादा जिसमें धैर्य भी था और बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को हैंडल करना जानते थे। कहीं पर भी रिश्ते में कोई परेशानी नहीं आने देते थे, जो भी परेशानी आती उसको सुलझा लेते, रिश्ते को बचा लेते। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है थर्ड पार्टी के साथ।
थर्ड पार्टी का बस यही है कि उसको जो चाहिए वो मिलता रहे, उसकी ज़रूरत पूरी होती रहे, कहीं पर भी उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। बस वो अपना फ़ायदा ही देख रही है। रिश्ता बिगड़ रहा है तो बिगड़ने दो, उसका ऐसा हाल है। अब इनको कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है गाइस कि इन्होंने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया है और गलत लोगों के बीच अपने आप को फंसा लिया, गलत इंसान के साथ ऐसा एक रिश्ता जोड़ लिया और समझ नहीं पाए, फैसला लेने में गलती कर दी। तो अब ये समझ पा रहे हैं कि अगर ये आपका साथ देते होते, इस रिश्ते में आपके साथ आज भी बने होते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब जो आपके साथ इन्होंने गलत किया गाइस, आपका साथ छोड़ा, तो उसका पछतावा इनको हो भी रहा है। और जो ये सोचे थे कि थर्ड पार्टी के साथ इनकी लाइफ अच्छी रह सकती है, आपके साथ कुछ नहीं मिलने वाला, तो उल्टा हो गया। थर्ड पार्टी के साथ कुछ नहीं मिल रहा है बल्कि इनको देना पड़ रहा है वहाँ। और हर तरह से थर्ड पार्टी को खुश रखने का भी प्रयास करने के बावजूद भी थर्ड पार्टी इनसे खुश नहीं रहती, कभी वो संतुष्ट होती ही नहीं है। और आप वो इंसान थे जिसके लिए कुछ नहीं किए फिर भी इनके साथ खुश थे, इन्हीं के साथ रिश्ते को आगे ले जाने के लिए फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे। तो ये समझ पा रहे हैं कि जब एक अच्छे इंसान को धोखा देंगे तो गलत इंसान लाइफ में आया भी है और उससे भी धोखा मिल रहा है। तो जैसा किया है उसका कर्मा तो फेस करना पड़ रहा है। ये जो सोचकर वहाँ बढ़े वैसा कुछ हुआ नहीं, तकलीफ परेशानी में घिरे रहे हैं, सब कुछ सहा भी, फिर भी कुछ भी ठीक नहीं हो पाया। तो अब इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि आपके साथ गलत नहीं करना चाहिए था। आपने जो इन पर भरोसा किया, इन्होंने आपका भरोसा तोड़ा और उसी की सज़ा आज मिल रही है। अब यहाँ बहुत कुछ सोच विचार ये कर रहे हैं थर्ड पार्टी के बारे में, उसके साथ जो रिश्ता है उस बारे में, लेकिन अभी कुछ भी एक्शन में नहीं आया है। सोच विचार इनका चल रहा है कि इनको उससे अलग होना है और ऐसा है कि किसी तरह से इस रिश्ते में अब आगे नहीं जा सकते, फ्यूचर में ये रिश्ता आगे नहीं जा सकता, तो उससे अलग हो जाने में ही भलाई है, उसमें सुधार तो आएगा नहीं। तो ये सभी सोच विचार तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी ये अभी ये एक्शन में दिखाई नहीं देता कि ये उससे अलग हो रहे हैं, लेकिन ये इनकी प्लानिंग चल रही है। ये ज़्यादा दिनों तक उसके साथ रह नहीं पाएंगे, इस चीज़ को ये समझ गए हैं। और जो ये आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं गाइस, इसकी वजह से क्या है, रातों को ये ठीक ढंग से सो भी नहीं पा रहे हैं। एंग्जाइटी यहाँ दिखाई दे रही है, डिप्रेशन दिखाई दे रहा है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में भी हैं आपके पर्सन, दुखी हैं। और इनको यही लग रहा है गाइस कि ये जो भी किए हैं, बार बार इनके दिमाग में यही चलता है, जो भी ये आपके साथ किए हैं बस ये उसी की वजह से इनके साथ ये सब हो रहा है, कर्मा इनको मिल रहा है। तो किसी तरह से अब ये इन चीज़ों में सुधार लाना चाहते हैं। इनका दिमाग ये भी चल रहा है कि अगर ये आपका साथ दें तो हो सकता है ये जो भी उनसे गलत हुआ ये सब उनकी लाइफ से हट जाए और फिर से उनकी लाइफ पहले की तरह हो जाए। जब आपका ये भला करेंगे, आपका ये साथ देंगे, आपको ये खुश रखेंगे, तो भाई परिवर्तन तो यहाँ भी आएगा। जो कुछ भी झेल रहे हैं तो इनके लाइफ से भी निकल जाएगा, जो गलत चीज़ें चल रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका साथ देने के लिए भी बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और थर्ड पार्टी से तो निकलने के बारे में सोच ही रहे हैं। तो फिलहाल तो यही सब चल रहा है गाइस आपके पर्सन के दिमाग में। और यहाँ पर वही है कि अभी कोई एक्शन दिखाई नहीं देता, सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।